सबका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। ये एक इम्पॉर्टेंट इशू हमारे सामने आ गया तो हमने सोचा आपके साथ इसके बारे में बात करें। इम्पॉर्टेंट इशू ये आज के इलेक्शन के हवाले से है। हमारे को काफ़ी कंप्लेंट्स विद इन द पार्टी हमारी लीडर्स की तरफ से आ रही है कि उनको कैंपेनिंग के लिए रोका जा रहा है। सिक्योरिटी जो उनके साथ अमला होता है उनके प्रोग्राम्स को एंडोर्स नहीं करती है, मानती नहीं है। और जहां उनका प्रोग्राम, क्योंकि आजकल कैंपेनिंग का टाइम है तो हमारे लीडर्स को कैंपेनिंग के लिए जाना है, गांव-गांव जाना है, मोहल्ला-मोहल्ला जाना है, तो उनको जो प्रोग्राम देना पड़ता है तो कोऑपरेशन नहीं होती है सिक्योरिटी की वजह से कि उनका वो प्रोग्राम अप्रूव करे, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं और लोग मीटिंग्स में इंतज़ार करते रहते हैं और हमारे लीडर्स वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। दूसरा ये कि कुछ लीडर्स हमारे वो ये कह रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया जा रहा है। पिछली बार हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब गुलाम मोहिउद्दीन बच्ची साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग के लिए गए थे तो वहीं पर उनको अरेस्ट किया था। आज सुबह फिर कंप्लेंट आई कि आज वो श्रीनगर आए थे तो वहाँ होटल चंगा है, यहाँ पर बर्बर शाम है, तो वहाँ पर उनको अंदर अरेस्ट किया गया है, उनको बाहर आने नहीं देते। और इतने बुरे तरीके से होटल स्टाफ और सिक्योरिटी वालों को हिदायत दी गई है कि बिल्कुल ये घर से ही ना निकले। तो ये एक इससे पहले हमारे डीडीसी मेंबर है अब्दुल क़य्यूम मीर साहब, उनके भी रोज़ प्रोग्राम होते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनको भी सिक्योरिटी कोऑपरेट नहीं कर रही है। हफ्ते में 2 दिन जाने की इजाज़त दे रही है, 4-5 दिन जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला बन गया है। आपको याद होगा जब यहाँ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग यहाँ हुई थी, हमारे लीडर भी उनसे मिले थे, तो हमारे लीडर्स ने उनको रिक्वेस्ट किया था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए, और वो हम देख रहे हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड हमको नहीं मिल रहा है। हमारे लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है, उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि वो कैंपेनिंग करे। हमारा मकसद कैंपेनिंग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस वोटिंग एक्सरसाइज में हिस्सा ले, कैंपेनिंग का यही मतलब होता है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वाज़ेह तौर पर ये गाइडलाइंस है और सारा मुल्क और सारा जम्मू कश्मीर ये चाहता है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट बिलखुसूस कश्मीर में हो। यही कोशिश हमारी भी है, लेकिन ये तब मुमकिन है जब हमारे लीडर लोगों के पास पहुँचे, रीच आउट करे, उनको इस बात पर कायल करे कि वोटिंग जब भी हो वो लोग निकले और वोट डाले। इस सारे प्रोसेस को स्टॉल किया जा रहा है। जब हमारे लीडर जा ही नहीं सकते हैं, जब वो कैंपेनिंग कर ही नहीं सकते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये भी एक बीजेपी का हथकंडा है। क्योंकि आप देखते हैं कि होम मिनिस्टर साहब का बयान, बाकी बीजेपी लीडर्स का बयान कि हमारी ही पार्टी के खिलाफ बयान आता है, तो ख़ास तौर पर हमारी पार्टी के लीडर्स के साथ ये सलूक किया जाता है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो कैंपेनिंग करे, पब्लिक आउटरीच करे। ये हमारे लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। मैं आपकी वसादत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमिश्नर JNK को ये पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात का वो रिकग्नाइज करे, इस बात को, इस बात का अजाला करे, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं उनको किसी किस्म की रुकावट फेस न करना पड़े इलेक्शन कैंपेन में या पब्लिक आउटरीच में। दूसरा, मैं यहाँ के DG साहब को और यहाँ के सिक्योरिटी ADG साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो देखें ये कहीं लोकली तो नहीं मैनेज किया जा रहा है कि एट ए लोअर लेवल हमारे कैंडिडेट्स को परेशानी हो रही है, तो इसका काइंडली अजाला हो। और दूसरा, जो ये परमिशन का प्रोसेस है, DC साहब, एडमिनिस्ट्रेशन या इनके हवाले से जो परमिशन का प्रोसेस है, इसमें मैं चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि DC साहब को कि इसका जो है डिस्पोजल जल्दी हो। दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग्स हर इलाके में हो रही है, हर मीटिंग के लिए परमिशन के लिए हम वहाँ भेज रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये परमिशन इजरा जल्दी हो, इसमें कोई और ये कम्बरसम न बनाए। कल मैंने देखा परमिशन में कितनी कुर्सियां आपकी मीटिंग में लगेंगी, कितने टेबल लगेंगे, मुझे नहीं लगता है ये चीज़ें ज़रूरी है। इन चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, परमिशन नहीं मिलता है। कई जगह तो मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी जहां परमिशन हमको दस्तयाब नहीं हुआ, रीशेड्यूल करनी पड़ी मीटिंग्स। हमने देखा पिछली बार जो ये रोड शो हम करते हैं, हमारे बड़े बड़े लीडर्स जाते हैं, तो उनका जो रूट होता है इस पर भी प्रॉब्लम होती है, ये रूट नहीं, ये रूट ले लीजिए। हमने तो हमेशा तय किया होता है कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ कहाँ से जाए, ये ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। एट द 11th आवर हम रूट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमिश्नर स्टेट से,
पुलिस से, डीसी साहब से, तमाम अथॉरिटीज से कि हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये हमारा हक है। जैसे बाकी पॉलिटिकल वर्कर्स, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक्सरसाइज कर रही हैं, कैंपेनिंग, पब्लिक आउटरीच, हमें भी ये करने दिया जाए ताकि हम भी अपनी इलेक्शन कैंपेन और पब्लिक आउटरीच को पाए तकमील तक पहुंचाएं।